मुझे मौका दिलवा दीजिए। बोलो। गुरुजी, वैष्णव भक्त और गृहस्थी भक्त किसे कहते हैं? वैष्णव भक्त में गृहस्थी भक्त में क्या अंतर होता है? वैष्णव भक्त जो भगवान की भक्ति करे जी। वो वैष्णव है और वो भक्त है। तो गृहस्थ वैष्णव होता है, वैष्णव जैसे गृहस्थ। एकादशी दो तरह की क्यों होती है, वैष्णव और गृहस्थी? स्मार्त और वैष्णव, जी। वो स्मार्त है जी। उस चक्कर में ना पड़ो आप। तो एकादशी जो तिथि द्वादशी उगता है वो करो। और गुरुजी, कोई यदि बार बार सर को झुकाए, क्या झुकना चाहिए? हैं? जैसे कोई अड़ोस पड़ोस में चाहे घर में कोई बार बार झुकाता है हर वक्त, क्या झुकना चाहिए हर बार? कौन झुकाता है आपको? जैसे देवरानी हो या अगल बगल की कोई हो, पड़ोसी हो, जब मतलब अच्छा करे तो वाह वाह, यदि हम ना बोले तो हम बुरे बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सबको प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़ो। भगवान को जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। गुरुजी, कान्हा जी का पुराना पोशाक ढेर सारी हो गए, उनका हम क्या करें? क्या हो गए ढेर सारे पोशाक? जी। तो विसर्जन करो, ढेर सारी हो गड्ढा गई। खोद के। और गुरुजी, एकादशी के व्रत में केला खाया जाता है? केला कब? एकादशी व्रत में। क्यों नहीं खाया जाता? फलाहार है वो, फल और है। चावल से ही पारण किया जाता है। चावल से पारण द्वादशी को। और गुरुजी, जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, वो पिछले 10 साल से मेरी शादी हो गई है, तो पिछले 10 साल में कभी मांस मदिरा नहीं खाती थी। तो अब उनको जाके कैंसर हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। आप तो कहते हैं कि मतलब माँ तो की कैंसर में क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? जैसे कि डॉक्टर बोले हैं मांस मदिरा खाने के लिए, तो डॉक्टरों के कहने पे अब उनकी बेटी। डॉक्टर क्या मांस खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं हो, और भी उनका बुढ़ापा बिगड़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर क्यों सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और इनका भी मन भी चल गया है। नहीं तो डॉक्टर ने ऐसी सलाह क्यों दी कि मांस खा लो? कहते हैं कि खाओ पियो और स्वस्थ रहोगी, जबकि स्वस्थ नहीं और वो अस्वस्थ होती जा रही हैं। तो मांस खाने में तो अस्वस्थ होएंगी। और कैंसर की दवाई गौमूत्र, हल्दी, नीम इत्यादि। अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था जी, वो जिंदगी तो उन्होंने ऐसे ही चीजों से ठीक किया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, आखिरी चल रही हैं मतलब। तो अब बताओ क्या करें? तो गुरुजी, हम यदि मांस मदिरा बना के दे तो सही है? काहे दो, उनसे बोलो अब मन भगवान में लगाओ, मरते मरते काहे मांस खा के हम नहीं देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं करते। क्या यही हमारा धर्म है कि हम भक्त होके भी उनको मांस मदिरा बनाएं? अरे कौन सा मांस खाना पसंद करती हैं सास? मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो खा रही हैं तो खाने, लोग जो खाते हैं ना वो चढ़ाते भी हैं। अरे खा रही हैं तो खाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम मना करते हैं कि नहीं, राधे राधे जब पिए, तुलसी माला पहना, उनको गले में तुलसी जी का माला डाले थे ना, वो निकाल के पता नहीं क्या की। कौन सास? जी, हम पहना दिए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता। फिर भी गुरुजी अभी भी उनकी होनी है दुर्गति, घोर नरकगामी बनना है। अभी भी इसलिए अभी बुढ़ापे मरते टाइम भी भगवान का नाम नहीं सुहा रहा है। फिर भी पर आप भी उनको बोलते रहा करो, भगवान का नाम जपो, नहीं तो बहुत भयंकर गति बिगड़ेगी। एक बात और प्रभु, मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं। और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ है? यही है, रूम पे भी हैं, फिर भी यहाँ आने को नहीं कर रहे हैं। कह नहीं हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? यहाँ आएंगे, तुम जो कहेगी वही करेंगे क्या? आए नहीं कथा में नहीं शामिल, नहीं कथा सुनने में मन लगता है। यहाँ आके भी हम वृंदावन अपने पैसे से टिकट कटवाते हैं और जबरदस्ती उनको लेके आते हैं। 3 साल से लाते हैं, पर फिर भी उनका मन भक्ति में नहीं लगता। ऐसा क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, हम उनको मंत्र दिलवा दिए हैं। होगा, भगवान की कृपा के बिना भगवान में मन नहीं लगता। गुरुजी उनके बारे में ऐसा कुछ बोल दिए ताकि वो सवर जाए। कहते हैं कि तू हमको भक्ति करके हमारा जिंदगी, जब से तुम भक्ति की हो तब से हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो।
तो पहले क्या अच्छाई थी, क्या आबादी अब थी? जैसे कर्जों से ज्यादा लद गए हैं। जैसे गुरुजी वो जुआ खेले थे पहले मोबाइल में। पहले तो खेलते थे? नहीं, पहले खेलते थे तो हम हमेशा उनको मना करते। गुरुजी कहते नहीं खेलने के लिए। तो जुआ में 1 लाख रुपए लमसम 1.5 लाख रुपए जीते थे। तो गुरुजी उनको कुछ पैसे मतलब जमा करा दे, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? तो वो जीत गए हैं? जीते थे, फिर से बंद करवा दिए हम। तो अब फिर खेलते हैं? नहीं, अब तो नहीं। लेकिन उन पैसों से जैसे मेरा गिरवी रखा हुआ था जेवर, तो वो छुड़वा दिए थे। अब जितना वो छुड़वाए ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा रख के ब्याज बढ़ रहा है। तो ये मेरे कर्मों का ही फल है ना, उनके कर्मों का किए का फल हमें भी मिल रहा है। गलत पैसा कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर करेगा। तो गुरुजी उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो बचा है? उस पैसे को ठीक है, आप जो अच्छी जगह है वहाँ लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं उसे। फिर भी कुछ अनर्थ हो तो उस पैसों नहीं, से? कोई अनर्थ नहीं होगा। बेईमानी का पैसा गलत ही होता है, उसे सही उपयोग करो और आगे से ना कमाओ बेईमानी से, बस ये रास्ता। और वो कभी कभी शराब भी पीते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ बोले कि वो ना पिए। दूसरों को वो घर बनाते हैं और अपना घर खुद। चलो प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि आए और वो शराब ना पिए। शराब पीना कितना गलत है, सबको हम रोज यही बताते हैं, शराब ना पियो।